आरंभ बेंच की अपनी ये 4 क्लास समुच्चय की हो चुकी है और आज अपनी 5th क्लास है, जिसके अंदर आज अपन इस टॉपिक को, जो सेट टॉपिक अपना चल रहा है, इसको आज अपन कंप्लीट करने का सोच रहे हैं कि इसको कंप्लीट करें अब, क्योंकि अपनी 5वीं क्लास इस चैप्टर की आज चलेगी और हमने इसको नाम दिया था आरएम बेंच, क्योंकि हमारा जो यूट्यूब चैनल है तन्मय एजुकेशन हब, इसके अंदर जो हमने नई शुरुआत करी है, इसलिए इसका जो नाम है हमने रखा है आरएम बेंच के नाम से। ये भी आपको मैं बता देता हूँ ना। इसके बाद अपनी एक थीम रहती है पूरी क्लास के अंदर कि हम सीधी सीधी बात करते हैं। पूरी क्लास में हम कोई ऐसी वैसी इधर उधर की बात ज्यादा नहीं करते, टॉपिक टू टॉपिक चलते हैं, जिसमें हमारी थीम रहती है सीधी बात नो बकवास के नाम से अपनी ये थीम रहती है। और आज इसको हम टॉपिक को, जो समुच्चय अपना टॉपिक चल रहा है, इसको अपन समाप्त करेंगे और अगला टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे कल से, है ना। तो आज जो अपना टॉपिक है, इसके अंदर ये अपने को पढ़ना है। समुच्चय के अंदर एक लॉ आता है जिसे अपन बोलते हैं डी मॉर्गन लॉ। डी मॉर्गन लॉ के बारे में आज अपने को पढ़ना है और उसके बाद एक छोटा सा टॉपिक और बचता है इस समुच्चय के अंदर, जिसका नाम है सम्मित अंतर के नाम से, दो समुच्चयों के बीच सम्मित अंतर। और उसके बाद में इस टॉपिक को अपन क्लोज करेंगे। तो देखते हैं डी मॉर्गन लॉ अपने को क्या कहता है और जो सम्मित अंतर है वो अपने को क्या सिखाती है, उसके बारे में आज अपने को पढ़ना है। तो सबसे पहले मैं आपको डी मॉर्गन लॉ के बारे में बताता हूँ। जैसे हमने पढ़ा था, यूनियन जो होता है, यूनियन क्या चीज होती है, इंटरसेक्शन क्या चीज होती है, वो सारी चीजें पढ़ी थी। लेकिन हमने यूनियन को इंटरसेक्शन में कैसे बदला जाता है, जो पूरक समुच्चय हमने पढ़ा था कि पूरक समुच्चय क्या चीज होती है। जैसे मैं बताऊं आपको, ए यूनियन बी का जैसे अपने को पूरक निकालना है, तो हम क्या कर रहे थे, ए यूनियन बी निकाल रहे थे, पूरा का पूरा ए यूनियन बी निकाल रहे थे और उसको क्या कर रहे थे, पूरे इंटरसेक्स यूनिवर्सल सेट जो है उसमें से क्या कर रहे थे, ए यूनियन बी को माइनस कर रहे थे। तो क्या आ रहा था अपना, ए यूनियन बी का पूरक समुच्चय आ रहा था। लेकिन हम डी मॉर्गन लॉ के माध्यम से इसको क्या कर सकते हैं, यूनियन को इंटरसेक्शन में और इंटरसेक्शन को क्या कर सकते हैं, यूनियन में भी बदल सकते हैं। तो अपना डी मॉर्गन लॉ नियम ये कहता है कि ए यूनियन है तो उसको क्या कर दो, इंटरसेक्शन बना दो और उसको क्या इंटरसेक्शन बी कर दो। लेकिन जो डेस आ रहा है, पूरक समुच्चय आ रहा है, वो अलग अलग जो है ए और बी जो अलग अलग है उनके साथ ज्वाइंट हो जाता है, उनके साथ आ जाता है। जैसे मैं पूरा बताता हूं आपको। देखो, अपनी हेडिंग डालनी है डी मॉर्गन लॉ। अगली हेडिंग है अपनी डी मॉर्गन नियम। डी मॉर्गन लॉ क्या कहता है, देखो, जैसे हमने पढ़ा था ए यूनियन बी का अपने को क्या निकालना है, पूरक समुच्चय निकालना है। या फिर मैं कह सकता हूं ए इंटरसेक्शन बी का क्या निकालना है, मुझे पूरक समुच्चय निकालना है। तो इसको मैं क्या कर सकता हूं, इंटरसेक्शन को यूनियन में और यूनियन को इंटरसेक्शन में जो बदलने का काम करता है वो करता है डी मॉर्गन लॉ। अगर यूनियन दे रखा है तो उसको अपन क्या कर सकते हैं, इंटरसेक्शन में बदल सकते हैं, और इंटरसेक्शन अपने को दे रखा है तो उसको क्या कर सकते हैं, यूनियन में बदल सकते हैं। कैसे बदलेंगे, देखो, हम क्या करेंगे, अलग अलग दोनों के साथ पूरक समुच्चय लगाएंगे। यूनियन है तो उसका क्या कर देंगे, इंटरसेक्शन बना देंगे। ए का पूरक समुच्चय इंटरसेक्शन बी का पूरक समुच्चय। यूनियन किस में बदल गया, इंटरसेक्शन के अंदर बदल गया। इसी प्रकार ए इंटरसेक्शन बी है तो ए का डैश यानी कि ए का पूरक समुच्चय निकालेंगे, इंटरसेक्शन को यूनियन में बदल देंगे और बी का क्या निकाल देंगे, पूरक समुच्चय निकाल देंगे। तो ये जो दो नियम है, यानी कि यूनियन को अपने को क्या किस में बदलना है,
इंटरसेक्शन के अंदर, और इंटरसेक्शन को किस में बदलना है, यूनियन के अंदर। तो इसी को कहते हैं अपन डी मॉर्गन लॉ। ये जो डी मॉर्गन लॉ नियम है अपने बहुत काम आता है अपने एग्जांपल्स करने में, अपने क्वेश्चंस करने में। कई बार क्या होता है बच्चों, यूनियन अपन सीधा नहीं निकाल सकते, कई बार यूनियन सीधा नहीं निकलता, उसकी बजाय ए का पूरक समुच्चय निकाल सकते हैं, बी का पूरक समुच्चय निकाल सकते हैं, या ए और बी का पूरक समुच्चय अपने को दिया हुआ होता है तो उसका अपन इंटरसेक्शन निकाल सकते हैं। या इंटरसेक्शन सीधा नहीं निकलता, ए और बी का अपने को पूरक समुच्चय दिया हुआ होता है और उसका क्या निकाल सकते हैं, यूनियन निकाल सकते हैं। तो इस प्रकार अपन क्या कर सकते हैं, ए यूनियन बी और ए इंटरसेक्शन बी का जो पूरक समुच्चय निकालने के लिए अपन क्या करते हैं, ए का पूरक समुच्चय यूनियन को इंटरसेक्शन में बदलते हैं, बी का पूरक समुच्चय ए इंटरसेक्शन बी का अगर पूरक समुच्चय निकालना है तो ए का पूरक समुच्चय उसको इंटरसेक्शन को यूनियन में बदल देंगे और बी का पूरक समुच्चय निकाल देंगे। आप इसको लिख सकते हैं। चलो अपन इसके अंदर कोई एग्जांपल देखते हैं। जैसे मैं कहूं मेरे पास कोई यूनिवर्सल सेट है, जैसे 1 2 3 4 और 5। मैं यूनिवर्सल सेट मान लेता हूं कोई 1 2 3 4 5 का, और मेरे पास कोई समुच्चय ए है वो दे रखा है 1 2 और 3, और कोई समुच्चय बी दे रखा है 2 3 4, और मुझे निकालना है ए यूनियन बी का क्या निकालना है, पूरक समुच्चय निकालना है। मान लेते हैं ए यूनियन बी का पूरक समुच्चय निकालना है। देखो इस क्वेश्चन में तो अपन ए यूनियन बी का पूरक समुच्चय सीधा भी निकाल सकते हैं। क्यों, क्योंकि ए का और बी का क्या कर सकते हैं अपन, यूनियन निकालेंगे सबसे पहले और फिर इसको क्या कर देंगे, यूनिवर्सल सेट में से घटा देंगे तो क्या निकल जाएगा, ए यूनियन बी का पूरक समुच्चय निकल जाएगा। लेकिन अपने को करना है डी मॉर्गन लॉ नियम से। उसको कैसे कर सकते हैं वो देखते हैं। देखो तो सबसे पहले क्या करेंगे अपन, ये देखो डी मॉर्गन लॉ से, डी मॉर्गन नियम से अपन निकालते हैं इसको। डी मॉर्गन नियम क्या करता है, ए यूनियन बी का डैश निकालना है तो अपन क्या करेंगे, ए का डैश यूनियन को बदलेंगे इंटरसेक्शन के अंदर और बी का डैश निकाल देंगे। बी का डैश का मतलब पूरक समुच्चय। तो सबसे पहले क्या करेंगे अपन, ए का पूरक समुच्चय निकालेंगे। तो ए का पूरक समुच्चय कैसे निकलेगा, पूरे यूनियन में से ए को निकाल दो, ए का पूरक समुच्चय निकल जाएगा। तो ए का पूरक समुच्चय बराबर यूनियन माइनस ए। ए का पूरक समुच्चय निकालेंगे तो क्या करेंगे, यूनियन में से ए निकाल देंगे। तो देखो कैसे निकालते हैं, यूनियन में कितने हुए, 1 2 3 4 और 5, 1 से 5 तक है। और ए में कितने हुए, 1 2 और 3। 1 2 और 3 को निकालने के बाद अपने पास क्या बचेंगे, 4 और 5। तो ए का पूरक समुच्चय क्या हो गया, 4 और 5। मैं सीधा निकाल रहा हूं। मैं सोच रहा हूं कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी, क्योंकि हम इसी को दो दिन से कर रहे हैं। ए का डैश निकाल दिया, इसी प्रकार मैं निकालता हूं बी का डैश। देखो यूनियन में से मैं क्या निकाल दूंगा, बी निकाल दूंगा। तो इसे कहते हैं अपन बी का डैश या बी का पूरक समुच्चय। तो बी का पूरक समुच्चय क्या है, यूनियन पूरा अपने को दे रखा है, उसमें से बी वाला निकाल दो, 2 3 4 निकाल दो, क्या बचेगा 1 और 5। तो 1 और 5 मेरे पास क्या आ गया, बी का पूरक समुच्चय। तो अपने को क्या निकालना है, ए यूनियन बी का पूरक समुच्चय निकालना है। तो ए यूनियन बी का पूरक समुच्चय या कह सकते हैं ए यूनियन बी का डैश निकालना है। तो ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, तो ए डैश निकाल दिया, बी डैश निकाल दिया। अब मैं निकालूंगा क्या, ई डैश इंटरसेक्शन बी डैश। इंटरसेक्शन का मतलब उभयनिष्ठ अवयव, उभयनिष्ठ का मतलब हो गया ए में भी और बी में भी। जो ए में भी होना चाहिए और बी में भी होना चाहिए, उसे क्या कहते हैं अपन, उभयनिष्ठ अवयव कहते हैं या उभयनिष्ठ एलिमेंट्स कहा जाता है इंग्लिश में बोले तो। देखो इन दोनों में उभयनिष्ठ क्या है, 4 इसमें है, 4 इसमें नहीं है, इसमें 5 है, इसमें भी 5 है। तो अपने पास क्या आ गया 5। तो ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश क्या आ गया अपने पास 5। आप वैसे भी निकाल के देख सकते हैं कि 5 आ रहा है कि नहीं आ रहा, ए यूनियन बी का
पूरक समुच्चय आप सीधा निकालो। देखो दूसरा तरीका मेरे पास है, यूनियन में से मैं क्या करूंगा, ए यूनियन बी को निकाल दूंगा। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, ए यूनियन बी का पूरक समुच्चय आ जाएगा। तो पूरक समुच्चय देखो, यूनियन मेरे पास क्या है 1 से 5 तक, और ए यूनियन बी क्या है 1 2 3, 2 3 इसमें भी शामिल है, 2 3 इसमें भी शामिल है, नहीं लेने तो देखो 1 2 3 4 और 5 माइनस करने हैं ए यूनियन बी। 1 2 3 तो है ही, 1 2 3 तो है ही। अब इसमें देखो कॉमन क्या है 1 2 2 3, 2 3 कॉमन है, आगे 2 3। अब इसमें 4 बनता है, इस 4 को और दे दो, तो यूनियन में क्या आगे 1 2 3 4। अब क्या बनता है, यूनियन में से ए यूनियन बी को निकाल दो, तो 1 से 1 गया, काम से, 2 से 2 गया, काम से, 3 से 3 गया, काम से, 4 से 4 गया, ये भी काम से गया, और 5 इसमें नहीं है, तो क्या बच गया अपने पास, एक 5 बच गया। देख लो ये आंसर और ये आंसर क्या है, सेम है कि नहीं। तो डी मॉर्गन लॉ अपने को क्या करता है, ऐसे आंसर देता है। तो आप इसको उतार सकते हैं, नोट डाउन करिए, उसके बाद अपन आगे समझते हैं। चलो आपने उतार लिया होगा बच्चों। आप अपने 11th क्लास के जो ये चैप्टर है, इसके अंदर आपको क्वेश्चन दिए हुए होंगे डी मॉर्गन लॉ के नेम से, वो आप क्वेश्चन कीजिए, और आपको प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, ठीक है। आगे चलते हैं अपन। आगे अपना जो टॉपिक आता है वो आता है दो समुच्चयों के बीच का सममित अंतर। डी मॉर्गन लॉ कोई ज्यादा बड़ी चीज नहीं है, ये इतना ही था, कंप्लीट हो चुका है टॉपिक। अगला जो टॉपिक आता है अपना इसी के अंदर समुच्चय में, देखो दो समुच्चय के बीच का सममित अंतर। दो समुच्चयों के बीच सममित अंतर, सममित अंतर, दो समुच्चयों के बीच का सममित अंतर अपन को निकालना है। देखो सममित अंतर क्या चीज होती है, देखो सममित अंतर को अपन इस निशान से दर्शाते हैं। ये होता है सममित अंतर का निशान। जैसे ए का सममित अंतर बी के साथ है, इस निशान से अपन क्या करते हैं, इसको दर्शाते हैं। इसे कहते हैं ए का बी के साथ सममित अंतर। इसमें अपने को क्या करना होता है, देखो अपन सबसे पहले ए में से बी को क्या करते हैं, घटाते हैं। ए में से बी को क्या करते हैं, घटाते हैं, और उसके बाद यूनियन करते हैं बी में से ए को घटाकर। ये इसका सममित अंतर का क्या होता है, सूत्र होता है। अपन क्या करते हैं, सममित अंतर जब भी निकालते हैं तो क्या करते हैं, सबसे पहले ए में से बी को घटाते हैं, फिर बी में से ए को घटाते हैं। ए में से पहले बी को घटाओ, बी में से ए को घटाओ, और दोनों का क्या कर दो आप, यूनियन कर दो। उसे कहते हैं अपन सममित अंतर।
जैसे मैं कहूं आपको डायग्राम के माध्यम से, वेन आरेख के माध्यम से अपन समझे तो ऐसे समझ सकते हैं इसको। जैसे मेरे पास कोई समुच्चय ए है और दूसरा समुच्चय है बी, समुच्चय ए और समुच्चय बी। मैं कह रहा हूं सबसे पहले ए में से बी को घटाना है, तो ए में से बी को घटाएंगे तो कौन सा आएगा अपने पास क्षेत्र, यही तो आएगा। ए में से बी को घटाएंगे तो सबसे पहले कौन सा क्षेत्र आएगा अपने पास, ये क्षेत्र आएगा, क्योंकि मैं आपको वेन आरेख बहुत अच्छे से समझा चुका हूं पहले। तो ये हो गया ए माइनस बी, हो गया कि नहीं हो गया। फिर मैं कहूं बी में से ए को घटा दो, तो बी में से ए को घटाएंगे तो कौन सा क्षेत्र आएगा पूरा, ये आएगा। तो ये हो गया अपने बी माइनस ए, और इन दोनों का अपने को क्या करना है, यूनियन लेना है। यूनियन का मतलब जो ए में भी शामिल हो, केवल ए में, या ए माइनस बी में हो, और दूसरा बी में शामिल हो या बी माइनस ए के अंदर शामिल हो, दोनों का यूनियन लेना है। इसका मतलब क्या चाहिए अपने को, ए माइनस बी चाहिए और यहाँ पे क्या चाहिए, बी माइनस ए चाहिए, और दोनों का क्या चाहिए, यूनियन चाहिए। तो ये क्या आ जाएगा अपने पास, पूरा सममित अंतर। अब एक बात सोचो, ये पूरा क्या होता है, ए और बी वाला क्षेत्र, पूरा क्षेत्र इसको मिला के, यानी कि ये क्या है, ए इंटरसेक्शन बी है कि नहीं है। तो इसका मैं दूसरा सूत्र बनाने की कोशिश कर रहा हूं। देखो ए इंटरसेक्शन बी है, ये क्या है पूरा, ए इंटरसेक्शन बी है, और ये पूरा क्या होता है, जिसमें ए भी आता है बी भी आता है और ए इंटरसेक्शन बी भी आता है, तो इसे बोलते हैं अपन ए यूनियन बी। पूरा क्या हो गया, ए यूनियन बी। मैं कहूं आपको पूरे ए यूनियन बी में से मैं ए इंटरसेक्शन बी को घटा दूं, माइनस कर दूं ए इंटरसेक्शन बी, तो वो क्या आ जाएगा मेरे पास, ए और बी के बीच क्या आ जाएगा, सममित अंतर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, ए और बी के बीच का सममित अंतर आ जाएगा। तो देखो दोबारा देखो, ए और बी के बीच अपने को सममित अंतर निकालना है, तो मैं क्या करूंगा, ए में से बी को घटाऊंगा, सबसे पहले ए में से बी को घटाऊंगा, फिर क्या करूंगा, बी में से ए को घटाऊंगा, और दोनों का क्या करूंगा, यूनियन ले लूंगा। तो क्या आ जाएगा मेरे पास, ए और बी के बीच का सममित अंतर। फिर हमने देखा कि डायग्राम के माध्यम से जब अपन समझते हैं तो अपने पास दूसरा सूत्र और निकल के आता है। कौन सा सूत्र निकल के आता है, कि ए और बी के बीच का जो सममित अंतर होता है वो होता है ए यूनियन बी को करेंगे अपन सबसे पहले, यानी कि ए का बी का यूनियन करेंगे और ए और बी का इंटरसेक्शन करेंगे और दोनों को क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो वो क्या आ जाएगा अपने पास, ए यूनियन बी के बीच का सममित अंतर आ जाएगा। तो ये चीज आपको याद रखनी है, उतारो आप, नोट डाउन करो। चलो इसके बाद अपन इसके अंदर कोई एग्जांपल्स देखते हैं एक आधे, तब तक के लिए आप उतारो इसको। चलो देखते एग्जांपल। देखो जैसे मैं कहूं कोई समुच्चय मुझे दे रखा है ए 1357 और दूसरा समुच्चय दे रखा है बी 2356, और मुझे निकालना है ए और बी के बीच का सममित अंतर। ए और बी के बीच का क्या निकालना है, सममित अंतर निकालना है। तो मैं कैसे निकालूंगा सममित अंतर, ये आपको मैं पहले बता चुका हूं। देखो इसका आंसर कैसे करेंगे अपन, देखो ए और बी के बीच का सममित अंतर निकालना है तो सबसे पहले अपने को क्या लगाना पड़ेगा, सूत्र लगाना पड़ेगा। अगर आप इस सूत्र को लगाना चाहें तो भी ठीक है, इस सूत्र को लगाना चाहें तो भी ठीक है। सबसे पहले हम ऊपर वाले सूत्र को लगाते हैं। तो अपन क्या करेंगे, सबसे पहले ए में से बी को घटाएंगे और उसका यूनियन करेंगे बी में से ए को घटाकर। हम देखते हैं, चलो अपन देखते हैं कि दोनों सूत्र का आंसर एक ही आता है या नहीं आता है। इसलिए अपन सबसे पहले पहला सूत्र लगाते हैं, ए में से बी को घटाओ। तो मैं ए में से जैसे बी को घटाऊंगा तो 1 में से
1 चला जाएगा, लेकिन 1 इसके पास है नहीं। 3 में से 3 चला गया, तो 1 तो बच गया कि नहीं बच गया? 1 तो वैसे ही बच गया। 3 में से 3 गया, गया काम से। 5 में से 5 में से 5 गया, गया काम से। 7 इसके अंदर है, इसके अंदर नहीं है, तो क्या बच गया? 7 बच गया। अब अपने को यूनियन करना है। बी में से ए को घटाओ, बी में से ए को घटाएंगे तो 2 में से 2 है नहीं इसके अंदर, तो 2 में से 2 गया तो क्या बच गया? 2 है नहीं तो क्या बच गया? 2 तो बच गया अपने पास। 3 में से 3 गया, गया काम से। 5 में से 5 गया, गया काम से। 6 में से 7 गया, यानी कि बच गया 6। तो ये क्या आ गया अपने पास? 1 7 और यूनियन 2 6। तो अब इन दोनों का यूनियन निकाल लो, ए का सममित अंतर बी के साथ। तो ए सममित है किसके साथ? बी के साथ। देखो 1 7 यूनियन 2 6, 1 का 7 के साथ यूनियन निकालना है, 2 का 6 के साथ। तो अपने को ये भी लेनी है और ये भी लेनी है, तो 1 ले लिया, 7 ले लिया, 2 ले लिया और 6 ले लिया। सारे ले लिए क्योंकि कॉमन अभी इसके पास कुछ है नहीं। ठीक है, ये अपने पास क्या आ गया? ए और बी का सममित अंतर आ गया। इतना सरल है। देखो अब देखो दूसरी तरीके से अपन निकाल के देखते हैं। ये आपको समझ में आ गया होगा ना? अब दूसरे तरीके से ए का सममित अंतर बी के साथ निकालने के लिए ये अपने पास दूसरा तरीका है। सबसे पहले करते हैं ए का यूनियन करेंगे बी के साथ और उसमें से ए का इंटरसेक्शन घटा देंगे, ठीक है, बी के साथ। ये है अपने पास सेकंड मेथड, ये है सेकंड मेथड, ठीक है। अब देखो चलो करते हैं ए यूनियन बी। ए का यूनियन करना है बी के साथ, तो जो कॉमन अवयव है वो तो एक ही बार आएंगे। 1 इसके अंदर नहीं है, इसके अंदर है 1। 3 इसके अंदर भी है, इसके अंदर भी है, तो एक बार आ जाएगा 3। 5 इसके अंदर भी है और बी के अंदर भी है, तो एक बार 5 आ जाएगा। 7 इसके अंदर है, इसके अंदर नहीं है, 7 एक बार आ जाएगा। और क्या बच गया अपने पास? 5 आ गया, 1 आ गया, 3 आ गया, 5 आ गया, 7 आ गया। 2 नहीं आया, 3 5 आ गया और 6 नहीं आया, तो 2 और 6 और आ जाएंगे। माइनस करनी है इसमें से अपने को ए इंटरसेक्शन बी। इन दोनों के कॉमन अवयवों को क्या करने हैं? माइनस करने हैं। तो इन दोनों में कॉमन क्या क्या है? 3 और 5, 3 और 5। इसके अंदर भी 3 है, इसके अंदर भी 3 है, 5 इसके अंदर है, 5 इसके अंदर है, तो दोनों के कॉमन अवयव को क्या कर देंगे? 3 और 5 को अपन क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। तो देखो 1 इसके पास है, इसके पास कुछ भी नहीं है, यानी कि मान लो कि इसके पास 0 है, तो 1 में से 0 गया, 1 बच गया अपने पास, तो 1। इसके पास 3 है, इसके पास 3 है, गया काम से, इसका तो खात्मा खत्म हो गया। 3 से 3 गया, 5 से 5 गया, क्या बच गया? 2 बच गया, 7 बच गया और 6 बच गया। ये देख लो, ये दोनों मान क्या है? सेम है कि नहीं? तो इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि मैं ये सूत्र भी लगा सकता हूं और मैं ये सूत्र भी सममित अंतर के लिए लगा सकता हूं। तो दो कोई समुच्चय दे रखे हैं, उनके बीच में अपन सममित अंतर जब निकालते हैं तो इसके लिए अपने पास दो ये फॉर्मूले हैं जो आपको याद रखने हैं और आपको परीक्षा के अंदर कारगर क्या होंगे? साबित होंगे। बहुत ही अच्छा टॉपिक है, समुच्चयों में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है। तो आप इसको उतारिए और अपनी बुक्स में से क्वेश्चन करने की कोशिश करिए। ये मैं आपको बार बार क्या कर रहा हूं? समझा रहा हूं। हाँ तो आपने उतार दिया होगा। चलो अब आके देखते हैं आप। इसके बाद बच्चों अपन एक दो चीज और देखते हैं इसके अंदर क्या है। लगभग अपना टॉपिक खत्म हो चुका है यहां तक, लेकिन अब एक दो चीज और देखते हैं। देखो मैं कहूं आपसे,
देखो, मैं आपसे कहूं जैसे सम्मित अंतर के अंदर, जैसे ए का सम्मित अंतर मुझे ए के साथ ही निकालना है, या ए का सम्मित अंतर मुझे फाई के साथ निकालना है, जैसे रिक्त समुच्चय के साथ, तो क्या आ सकता है? ये चीज अपने को थोड़ी सी और समझनी है, उसके बाद अपना कंप्लीट होगा ये टॉपिक। देखो, मैंने एक सूत्र लगाया था क्या, कि मुझे ए में से ए को घटाना है और उसका यूनियन करना है बी में से ए को घटाकर, तो इसमें तो ए और ये दोनों ए ही है। या फिर दूसरा सूत्र मैंने बताया था कि ए यूनियन बी में से, यानी कि ए यूनियन ए माइनस करना है ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी को, तो इसके अंदर तो दोनों ही ए, तो ए यूनियन ए जब मैं करूंगा तो मेरे पास वापस ए ही आ जाएगा, क्योंकि ए भी वही समुच्चय है और जो बी समुच्चय है वो भी वही समुच्चय है, दोनों समुच्चय एक हैं, तो मेरे पास वापस यूनियन के अंदर क्या आएगा, ए ही तो आएगा। इसी प्रकार ए भी वही है और इंटरसेक्शन ए उसी ए के साथ कर रहा हूं, तो दोनों में कॉमन अवयव भी वही आएंगे, तो इसका मतलब ए इंटरसेक्शन ए का इंटरसेक्शन करेंगे तो भी क्या आएगा, ए आएगा। इसका मतलब दोनों को जब घटाएंगे तो मेरे पास उत्तर जो आएगा वो क्या आएगा, 5। तो उत्तर जो आएगा वो क्या आएगा, रिक्त समुच्चय, या कह सकते हैं 5 आएगा। इसी प्रकार मैं कहूं ए यूनियन 5 को माइनस करना है मुझे ए इंटरसेक्शन 5 के साथ, ये समझने की कोशिश करना आप, ए इंटरसेक्शन 5 के साथ ए का सम्मित अंतर निकालना है 5 के साथ, तो मैं सूत्र लगा देता हूं ए यूनियन 5 माइनस ए इंटरसेक्शन 5। तो क्या करूंगा, ए का यूनियन करूंगा 5 के साथ, तो मेरे पास क्या आएगा, ए ही आएगा वापिस, क्योंकि 5 तो क्या है, रिक्त है, और रिक्त का जब यूनियन करेंगे रिक्त आएगा। जैसे मैं कहूं ए मेरे पास कोई समुच्चय दे रखा है 1 2 3 और दूसरा बी समुच्चय दे रखा है कोई खाली, कुछ भी नहीं है, तो मेरे पास ए यूनियन बी जब करूंगा तो क्या आएगा, ए वाला ही आएगा 1 2 3, बी के अंदर तो कुछ है ही नहीं, तो इसका मतलब क्या है, जो बी है क्या है, खाली है, यानी कि रिक्त है। इसी प्रकार मैंने क्या कर दिया, ए जो मेरे पास आया है उसको मैंने लिख दिया। उसके बाद देखो माइनस करना है मुझे ए इंटरसेक्शन 5, ए का इंटरसेक्शन करूंगा जब 5 के साथ, तो उसे कहते हैं उभयनिष्ठ अवयव, उसे क्या कहते हैं, उभयनिष्ठ। और उभयनिष्ठ मेरे पास क्या आएगा ए इंटरसेक्शन 5 के लिए, तो ए इंटरसेक्शन 5 के लिए मेरे पास उभयनिष्ठ आएगा। जैसे मैं कहूं 1 2 3 मेरे पास कोई अवयव ए और बी मेरे पास है कोई खाली समुच्चय, तो इन दोनों में उभयनिष्ठ क्या चीज है, बी तो है, क्योंकि बी क्या है, छोटा समुच्चय है, और बी क्या है, खाली है, क्योंकि ए के अंदर भी 5 क्या होता है, शामिल होता है, और बी क्या है, खाली समुच्चय है, और ए भी क्या हो सकता है, खाली समुच्चय हो सकता है, तो ए इंटरसेक्शन बी क्या आ गया, 5 आ गया। तो इन दोनों में मैं जब ए माइनस 5 करूंगा, सॉरी ए इंटरसेक्शन 5 करूंगा, तो मेरे पास क्या आएगा, 5 आएगा। तो 5 आएगा तो मैं क्या करूंगा, ए में 5 को निकाल दूंगा, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, ए समुच्चय आ जाएगा। ये आपको याद और रखना है एक चीज, ये चीज आपकी 11th क्लास की जो बुक है उसके अंदर ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि ए सम्मित अंतर 5 के साथ क्या आएगा, ए आएगा, और ए सम्मित अंतर ए के साथ क्या आएगा, 5 आएगा। ठीक है, ये चीज भी आपको याद रखना है। अब बच्चों, ये जो अपना समुच्चय टॉपिक है वो लगभग कंप्लीट हो चुका है, लेकिन अपने 3 समुच्चय वाला जो है एक पार्ट रहता है, जिसमें क्वेश्चन बनने के चांस तो है, लेकिन क्वेश्चन बहुत बड़े होते हैं, जो बोर्ड पे करवाना थोड़ा सा नामुमकिन सी बात है। तो मैं उसके लिए आपको एक सूत्र लिखा देता हूं, और आप उसको, जो आपकी बुक में क्वेश्चन दिए हुए हैं वो आप कीजिए खुद। जो सूत्र होता है उसका वो क्या होता है, देखो जैसे अवयवों की संख्या निकालने के लिए सूत्र होता है एन ए यूनियन बी यूनियन सी के लिए। जैसे 3 समुच्चय दे रखे हैं, कोई समुच्चय ए दे रखा है, कोई समुच्चय बी दे रखा है, कोई समुच्चय सी दे रखा है। जैसे मैं कहूं कोई व्यक्ति क्रिकेट भी पसंद करता है, वॉलीबॉल भी पसंद करता है और फुटबॉल भी पसंद करता है, तो कुछ व्यक्ति फुटबॉल पसंद करते हैं, कुछ व्यक्ति वॉलीबॉल पसंद करते हैं और कुछ व्यक्ति क्रिकेट पसंद करते हैं। उनकी आपको संख्या दी हुई होंगी, उसमें से आपको यह भी दिया हुआ होगा कि ए और बी यानी कि
कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जो क्रिकेट और वॉलीबॉल पसंद करते हैं, कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जो वॉलीबॉल और क्रिकेट पसंद करते हैं, या कुछ व्यक्ति हैं जो दो दो गेम साथ में दिए हुए होंगे, उस हिसाब से आपको क्वेश्चन दिया होगा। और एक जो संख्या दी होगी वो होगी तीनों की साथ में, कि तीनों पसंद करने वाले कितने हैं वो दिया होगा। तो आपको निकालना है कि टोटल उनके बीच में अवयवों की संख्या कितनी आएगी, या तीनों पसंद करने वाले लोगों की संख्या कितनी होगी। ऐसे कुछ क्वेश्चन दिए हुए होते हैं तीन समुच्चयों से रिलेटेड। तो उसके लिए सूत्र होता है अपना, सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, मैं सूत्र समझाता हूँ। सबसे पहले आपको एक एक के लिए लेना है। तो समुच्चय ए में अवयवों की संख्या को लेना है, प्लस समुच्चय बी में आपको क्या करना है, अवयवों की संख्या को लेना है। एक एक को लेना है। सबसे पहले समुच्चय सी में अवयवों की संख्या को लेना है। फिर क्या करना है अपने को, देखो ए में अवयवों की संख्या, बी में अवयवों की संख्या और सी में अवयवों की संख्या को लेना है। उसके बाद माइनस करना है, दो दो की जो अवयवों की संख्या है उनको घटाना है। एन जैसे ए इंटरसेक्शन बी में अवयवों की संख्या, एन ए इंटरसेक्शन बी में अवयवों की संख्या, यानी कि वो क्या बोलेगा कि ए में और बी में, ए और बी को पसंद करने वाले लोग कितने हैं, इतने। मान लो एक्स है तो उस एक्स को घटाना है, माइनस एन। बी और सी में अवयवों की संख्या, माइनस ए और सी में अवयवों की संख्या। इन तीनों को क्या करना है, दो दो वाली संख्या जो है उनको क्या करना है, घटाना है। फिर क्या करना है, प्लस करना है एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तीनों का जो उभयनिष्ठ है उनको क्या करना है, प्लस करना है। दो दो का उभयनिष्ठ माइनस करना है, और तीनों का जो समुच्चयों का जो अवयवों की संख्या, समुच्चय के अवयवों की संख्या है उनको क्या करना है, प्लस करना है। तो आपके पास क्या निकल के आएंगे, तीनों के यूनियन का मान निकल के आएगा, तीनों में अवयवों की संख्या निकल के आएगी। तो ये सूत्र आपको तीन वालों के लिए याद रखना है। अगर आप चाहें तो मैं थोड़ा सा आपको वेन आरेख के माध्यम से भी इसको समझा दूं। देखो जैसे मैं कहूं, देखो जैसे कोई समुच्चय मेरे पास ए, दूसरा समुच्चय है बी, और समुच्चय तीसरा है सी। ये देखो, तो मैं कहता हूं एन ए पूरा है, एन बी पूरा है, और एन सी ये पूरा है। तो ये जो है वो अपने पास है एन ए, यानी कि पूरा ए, एन बी और एन सी। इसी प्रकार देखो एन ए इंटरसेक्शन बी, देखो ए और बी का इंटरसेक्शन कौन सा है, ये देखो ए इंटरसेक्शन बी। दूसरा बी इंटरसेक्शन सी कौन सा है, ये है बी इंटरसेक्शन सी। और ये कौन सा है, ए इंटरसेक्शन सी। तो ये हो गया अपने पास ए इंटरसेक्शन सी। इसी प्रकार ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, तो तीनों वाला कौन सा है, देखो जिसमें ए भी आ रहा है, बी भी आ रहा है और सी भी आ रहा है। तो ये हो गया अपने पास ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। और ये जो टोटल है अपने पास उसे कहते हैं ए यूनियन बी यूनियन सी। जैसे अपने पास ए यूनियन बी था, उसी प्रकार ए यूनियन बी यूनियन सी कौन सा है, ये पूरा है, जिसमें ए भी शामिल है, बी भी शामिल है और सी भी शामिल है। उसमें से अपने को क्या करना है, तीनों को जोड़ना है, माइनस करना है ए इंटरसेक्शन बी वाला पार्ट, माइनस करना है बी इंटरसेक्शन सी वाला पार्ट, और माइनस करना है ए इंटरसेक्शन बी वाला पार्ट। और जोड़ना कौन सा है, तीनों का कॉमन पार्ट है वो जोड़ देना है। तो अपने पास क्या निकल के आएंगे, ए यूनियन बी यूनियन सी जो पूरा है वो क्या हो जाएगा, निकल के आएगा। और ये जो पूरा होता है वो क्या होता है, यूनिवर्सल सेट होता है, जो बाहर वाला भी जिसके अंदर शामिल होता है। तो ये अपना समुच्चय था, और इससे रिलेटेड आपकी बुक में क्वेश्चन मिल जाएंगे, आप क्वेश्चन निकालना इस सूत्र की सहायता से, ठीक है। और वो क्वेश्चन जो है मैं बोर्ड के ऊपर तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मैं लिख नहीं पाता इतना बड़ा। तो आप खुद उन क्वेश्चनों को क्या करना, निकालने की कोशिश करना है ना। और इसी के साथ अपना जो समुच्चय है वो क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है।
और अपनी जो 5 क्लास है समुच्चय की, वो बहुत ही शानदार तरीके से मैंने समुच्चय को पूरा डिटेल में समझाने की पूरी कोशिश की है। और फिर भी आपको समझ में नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि समझ में आया है कि नहीं आपको। और चैनल को लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, और अन्य जो बच्चे हैं, जो 11th क्लास के जो बच्चे हैं, उन तक इस चैनल को पहुंचाते रहें। चाहे 11th क्लास के हो, 12th क्लास के हो, 10th क्लास के बच्चे हों, 10th क्लास की अपनी मैथ की क्लासेज और साइंस की क्लासेज भी यहाँ पे चल रही हैं, उनको भी आप पहुंचाते रहें। इसको लाइक करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें, और जो नए बच्चे हैं वो इसको क्या करें, सब्सक्राइब करें, और ज्यादा से ज्यादा बच्चे जो हैं इसको देखें, ताकि जो 11th क्लास के जो जितने भी बच्चे हैं, 10th क्लास के जितने भी बच्चे हैं, उनको क्या हो, फायदा हो। इसी के साथ जो अपन हैं अगले टॉपिक में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।